गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के समाजशास्त्र पाठ 1 में भारतीय समाज के उस पाठ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसे पहला प्रश्न दिया गया है, इस बहुविकल्पी है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन है। देखिए दिया है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्राचीनता, दूसरा ऑप्शन है दीर्घजीविता, तीसरा ऑप्शन है सहिष्णुता, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। देखिए इस प्रश्न का जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न में, इस प्रश्न का जो उक्त सभी मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, उक्त सभी। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है। तो इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन दिया है आश्रम व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन दिया है वर्ण व्यवस्था, चौथा ऑप्शन दिया है उक्त सभी। देखिए इसमें इस प्रश्न के 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन जो दिया गया उक्त सभी, यही आपका चौथा ऑप्शन सही है, उक्त सभी। हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन समकालीन, निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। देखिए एक प्रश्न दिया है, कौन सा निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जीवन व्यवहार में परिवर्तन, जीवन व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है भौतिकवादी, तीसरा ऑप्शन है बदलता हुआ सामाजिक स्तरीकरण, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। इसमें इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन जो दिया है उक्त सभी, तो इसका उक्त सभी ये सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ही सही है, उक्त सभी। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा प्रश्न दिया है, वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है भारत। इसमें का चौथा ऑप्शन जो है भारत, वसुधैव कुटुंबकम जो है भारत, ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत। अब हम लोग चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है, नहीं पूछा इसमें है। तो इसमें हो जाएगा वर्ण धर्म, दूसरा हो जाएगा आश्रम धर्म, तीसरा हो जाएगा कुल धर्म, चौथा हो जाएगा पर धर्म। इसमें इस 4 ऑप्शन में से नहीं होगा, ये चौथा ऑप्शन होगा पर धर्म, ये नहीं होगा इसमें। 6वां क्वेश्चन दिया है, मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ, नृयज्ञ। 4 ऑप्शन में से इसमें तीसरा ऑप्शन जो होगा मातृयज्ञ, यही सही होगा, मातृयज्ञ। अब हम लोग चलते हैं 7वां प्रश्न को हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत है।
निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत है? तो हो जाएगा पहला ऑप्शन है परंपरागत सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है रंग का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है मृत्यु का सिद्धांत। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया था, इसका चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा मृत्यु का सिद्धांत। 8वां प्रश्न के हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है ब्रह्मचर्य, दूसरा ऑप्शन दिया है गृहस्थ, तीसरा ऑप्शन दिया है वानप्रस्थ, चौथा ऑप्शन दिया है संन्यास। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें होगा आश्रम है क्या है? गृहस्थ। कौन सा है? गृहस्थ। ये आपका 8वां का दूसरा आंसर। कौन सा? दूसरा आसन गृहस्थ। ये सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा गृहस्थ।